एक ऐसी कंपनी जो लोगों को फंसाकर बहुत ही खतरनाक जानलेवा कमरे में बंद कर देती है। दरअसल ये कमरा एक खतरनाक गेम की तरह होता है। इसमें पहेलियां सुलझानी होती हैं। अगर पहेली सुलझाने में देरी हुई तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये गेम अमीर लोगों के लिए बनाया जाता है जो करोड़ों रुपए की शर्त लगाकर लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ हम देखते हैं एक चोर जेई की चेन खींचकर भागता है। जेई और उसका दोस्त चोर का पीछा करते हैं। वो चोर भागते भागते ट्रेन के डिब्बे में आ जाता है। जेई और उसके दोस्त को डिब्बे में फंसाकर वहाँ से चला जाता है। दरअसल वो चोर नहीं था बल्कि जेई और उसके दोस्त को डिब्बे में फंसाने के लिए ऐसा किया था। जब जेई बैठी थी तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वो ड्राइवर का कैबिन चेक करती है लेकिन वहाँ पर ड्राइवर नहीं होता है और ट्रेन के डिब्बे में सिर्फ 6 लोग होते हैं। तभी हम देखते हैं वो डिब्बा ट्रेन से अलग हो जाता है और एक सुनसान जगह पर जाकर रुकता है। वो डिब्बा पूरी तरह से लॉक होता है। वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ जेई समझ जाती है कि इस कंपनी ने हमें एस्केप रूम में फंसा दिया है। दरअसल जेई पहले एक बार इस गेम को जीत चुकी है। जेई के पूछने पर पता चलता है कि बाकी के लोग भी इस गेम को जीत चुके हैं, यानी कि ये गेम सभी चैंपियंस के बीच होगा और इस गेम को पहले से बहुत ही खतरनाक बना दिया गया है। अब गेम शुरू हो चुका है। पूरे डिब्बे में करंट को फैला दिया जाता है। अगर किसी ने लोहे की चीज को छुआ तो उसे करंट लगेगा। तभी एक लड़के को वहाँ पर रखा हुआ बैग मिलता है जिसमें रबड़ का टुकड़ा और गेट खोलने के लिए हैंडल मिलता है। वो ड्राइवर के कैबिन को खोल लेते हैं जहाँ उन्हें एक टोकन मशीन मिलती है जिसमें 9 टोकन डालने होंगे। वहाँ पर लिखा था कि पोस्टर की गलतियों को ढूंढना होगा। तभी जेई समझ जाती है कि ट्रेन के डिब्बे में 26 हैंडल लगे हुए हैं और ABCD में भी 26 अल्फाबेट होते हैं। इसका मतलब इस पोस्टर में जो अल्फाबेट गायब हैं उन हैंडल को खींचना होगा और उसी अल्फाबेट का टोकन निकलेगा जो टोकन मशीन में डालना है। वो ऐसा ही करते हैं, एक एक करके टोकन निकालकर मशीन में डालते जा रहे थे। लेकिन अब करंट पूरे डिब्बे में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। एक लास्ट मिसिंग लेटर बचा है जो किसी को नहीं मिल रहा था। तभी इस लड़के को मिसिंग लेटर नजर आता है। इसके पहले वो किसी को बताता, गलती से वो लोहे की पाइप को छू लेता है और करंट लगने की वजह से वो मारा जाता है। जेई किसी तरह से उसके पास आती है। वो देखती है वो मिसिंग लेटर वाई है। वो बाकी लोगों को बताती है और वो लोग जल्दी से वाई हैंडल को खींचकर उस टोकन को टोकन मशीन में डाल देते हैं। इसके बाद वहाँ से जाने का रास्ता खुलता है। अब ये लोग बहुत बड़े एस्केप रूम में आ चुके हैं। इन सभी लोगों में से एक लड़का प्रिस्ट होता है, एक लड़की राइटर और एक नर्स होती है। जैसे ही लोग उस बड़े से रूम में आते हैं उन्हें सामने दरवाजा खुला दिखाई देता है और एक लड़की बिना सोचे समझे आगे बढ़ने लगती है। जैसे ही उसका पैर टाइल पर पड़ता है लेजर एक्टिवेट हो जाता है। किस्मत से सभी की जान बच जाती है। वो बड़ी ही सावधानी से उस लड़की को वहाँ से निकालते हैं। जैसे ही उसका पैर टाइल से हटता है लेजर बंद हो जाता है। तभी वहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है कि 10 मिनट के अंदर इनको यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये दरवाजा बंद हो जाएगा और सारे लेजर एक्टिवेट हो जाएंगे। तभी उन्हें वहाँ पर लॉलीपॉप्स के अंदर चाबी मिलती है और सामने बहुत सारी तिजोरियां होती हैं। वो एक एक तिजोरी में चाबी लगाकर चेक करने लगते हैं लेकिन अब इनके पास सिर्फ 8 मिनट बचे हैं। इधर इस लड़के को लॉलीपॉप में से एक और चाबी मिलती है, इसीलिए वो तिजोरी खोलने का प्रयास करती है। तभी जेई का दोस्त देखता है सभी तिजोरी पर नंबर लिखे हैं लेकिन एक तिजोरी पर नाम लिखा हुआ है। वो इस तिजोरी को खोलते हैं जिसमें बहुत सारे नुकीले हीरे निकलते हैं। उसे छूते ही जेई के हाथ से खून निकल आता है। इधर इस लड़की को कुछ प्लेन नोटों के बंडल मिलते हैं। तिजोरी को खोलते ही ATM की लाइट जलती है। अब उन्हें इस ATM का पिन चाहिए होता है। तभी जेई का दोस्त सोचता है एक तिजोरी से हीरे निकले, वो जेई को चुभे और उसके हाथ से खून निकला। दूसरी तिजोरी से प्लेन नोट मिले, इसका मतलब जेई का खून प्लेन नोटों पर लगाया जाए तो ATM का पिन मिल जाएगा। वो लड़की नोट देने के लिए जेई के पास आ रही होती है। जैसे ही वह टेबल पर चढ़ती है लेजर एक्टिवेट हो जाता है। उसके हाथ से नोट छूट जाते हैं और वो लेजर पर जाकर गिरते हैं। उन नोटों के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तभी इस लड़की का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो नीचे गिरती है। उसके टेबल से हटते ही लेजर बंद हो जाता है और उसकी जान बच जाती है। लेकिन कुछ नोट बचे थे। वो जेई का खून उस पर लगाते हैं और उन्हें ATM का कोड मिल जाता है। जैसे ही कोड ATM में एंटर करते हैं तभी 3 घड़ियां अलग अलग टाइम पर जाकर रुक जाती हैं, यानी कि उस टाइल को पार करने का एक इशारा था। वो ऐसा ही करते हैं। घंटे वाली सुई बताती है उन्हें किस तरफ जाना है और मिनट वाली सुई का मतलब था उन्हें कितने कदम आगे जाना है। अब ये आदमी इन सुइयों की मदद से आधा रास्ता पार कर लेता है और अपने साथियों के लिए टाइल्स पर निशान छोड़ता जा रहा था। एक टाइल बटन की तरह दब जाती है और एक तिजोरी खुलती है। इसका मतलब आगे वाली टाइल को पार करने के लिए रास्ता तिजोरी से मिलेगा। अब सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। सभी बहुत ही ज्यादा घबराने लगते हैं। किसी को रास्ता नहीं मिलता है, इसलिए ये आदमी भगवान के भरोसे आगे बढ़ने लगता है। उसका पैर गलती से गलत टाइल पर पड़ जाता है और लेजर एक्टिवेट हो जाता है। वो टेबल से टकराता है और वो बेहोश हो जाता है। किसी तरह से उसके साथी उसका पैर गलत टाइल से हटाते हैं और लेजर फिर से बंद हो जाता है। अब इनके पास 1 मिनट बचा हुआ है। तभी इस राइटर लड़की को तिजोरी से आगे जाने का नक्शा मिलता है। सभी जल्दी से वहाँ से जाते हैं। कुछ सेकंड बचे हुए हैं। सभी लेजर एक्टिवेट होने लगते हैं। समय रहते सभी दरवाजा बंद होने से पहले वहाँ से निकल जाते हैं। अब ये लोग एक रास्ते के जरिए एक बीच पर पहुँचते हैं जहाँ हर जगह रेत मिलती है। एक लड़की को रेत में पड़ा हुआ कैमरा दिखाई देता है। वो उससे फोटो क्लिक करती है। उस फोटो में एक कश्ती दिखाई देती है लेकिन उसके सामने कुछ भी नहीं होता है। सभी लोग अपने आसपास की चीजों को देखते हैं। तभी उन्हें मेटल डिटेक्टर मिलता है। वो उसकी सहायता से रेत में कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। शायद उन्हें ऐसा कुछ मिल जाए जो उनके काम का हो। तभी उन्हें रेत में कुछ होने का संकेत मिलता है। अब सभी लोग रेत को वहाँ से हटाने लगते हैं। उन्हें एक एंकर मिलता है जिससे डोर ओपन होगा। तभी रेत दलदली होती जा रही थी और एक लड़की उसमें फंस जाती है। रेत उसे निगल लेती है और ये
लड़का बिना अपनी जान की परवाह किए रेत में कूद जाता है और उस लड़की को वहाँ से बचा लेता है, लेकिन रस्सी टूटने की वजह से वो रेत के अंदर चला जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये लोग उस लोहे के एंकर को गेट पर लगाते हैं, जिससे गेट खुल जाता है। सभी लोग अंदर आ चुके हैं। वो उस गेम से बाहर जाने के लिए वहाँ रखी हर एक चीज को चेक करते हैं। तभी जेई को एक बटन दिखाई देता है, वो उसे ऑन करती है। तभी वहाँ पर अंधेरा हो जाता है और एक लाइट हाउस की रोशनी जलती है। अब ये घर गिरने लगता है। वहाँ पर एक फ्रिज रखा होता है जिसमें लिखा होता है इनको खोलने के लिए किसी की आंखें चाहिए। तभी जेई के दोस्त को वो पुतला याद आता है जो यहाँ आते समय उसने रास्ते में देखा था। पुतला रेत में धंस रहा था। वो जल्दी से जाकर उसकी आंखें निकाल लेता है और फ्रिज खुल जाता है। इधर जेई को लाइट हाउस के ऊपर एक रास्ता मिलता है। अब ये लोग हैरान थे कि आखिर ये लोग किस रास्ते से जाएं। जेई का दोस्त और एक लड़की लाइट हाउस की तरफ भागते हैं, लेकिन एक लड़की फ्रिज वाले रास्ते से जाने का फैसला करती है। जेई का दोस्त उस लाइट हाउस पर चढ़ रहा था, तभी उसका हाथ छूट जाता है और वो रेत में जाकर गिरता है, जिससे वो रेत उसे निगल जाती है। जेई और एक लड़की वहाँ से निकल जाती हैं। अब ये दोनों एक और रूम में आ चुकी हैं, जो बिल्कुल एक सिटी की तरह लग रहा था। इनको लगता है हम गेम से बाहर आ चुके हैं। तभी वहाँ पर वही लड़की आती है जो फ्रिज के रास्ते से निकली थी। अब उन्हें पता चलता है कि हम अभी भी गेम में फंसे हुए हैं। अब यहाँ पर हर 2 मिनट के अंदर एसिड की बारिश होगी। इसके पहले इस दुकान का लॉक खोलना होगा। दुकान पर लिखा होता है मेरी नजर तुम पर होगी। ये लोग दिमाग लगाते हैं, यानी इन्हें कुछ ऊपर मिल सकता है। एक लड़की सीढ़ी की मदद से ऊपर जाती है और उसे चाबी मिल जाती है और ये लोग टाइम खत्म होने से पहले लॉक खोल लेते हैं। एसिड की बारिश शुरू हो जाती है। वो बच जाती हैं, लेकिन इन्हें एक और लॉक खोलना होगा। दुकान के अंदर एक टीवी चल रहा था जिसमें बताया जाता है कि बारिश का पानी जमा करना होगा, यानी कि उन्हें इस एसिड को किसी बर्तन में इकट्ठा करना होगा उस ताले को पिघलाने के लिए। वो ऐसा ही करती हैं। एसिड की सहायता से लॉक को पिघलाकर अंदर आ जाती हैं। जहाँ फोन की रिंग बज रही होती है वो उसे उठाती हैं, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिलता है। जेई टैक्सी के पास खड़ी थी, बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढ रही थी। तभी टाइम खत्म हो जाता है और एसिड की बारिश होने लगती है, लेकिन इसके पहले वो लड़की जेई की तरफ एक छाता फेंक देती है। अब छाता भी पिघलने लगता है। तभी जेई को पता चलता है कि फोन की तीसरी रिंग बजते ही उसे उठाना होगा और जेई उन दोनों लड़कियों को बताती है। अब जैसे ही तीसरी रिंग बजती है वो उस फोन को उठाती हैं। तभी टैक्सी का गेट खुल जाता है। जेई जल्दी से टैक्सी के अंदर जाती है। इधर बारिश रुकने के बाद ये दोनों लड़कियां टैक्सी के पास आती हैं और इसके पहले टैक्सी का गेट बंद हो जाता है और इधर इस दुकान का गेट भी बंद हो चुका है। वो दोनों टैक्सी का गेट खोलने का प्रयास करती हैं, लेकिन टाइम खत्म हो जाता है और एसिड की बारिश शुरू हो जाती है। उनके पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं होती है, जिसकी वजह से ये दोनों वहीं पर मारी जाती हैं और ये मौत का भयानक नजारा देखकर जेई बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है। तभी टैक्सी की सीट खुलकर नीचे जाने लगती है। अब जेई अगले एस्केप रूम में आ चुकी है। यहाँ इसकी मुलाकात क्लेयर नाम की लड़की से होती है, जहाँ जेई को पता चलता है कि इस पूरे गेम को क्लेयर और उसके डैड ने मिलकर बनाया है और अब क्लेयर के डैड ने उसे भी इस रूम में बंद कर दिया है। क्लेयर बताती है तुम्हारा दोस्त मरा नहीं, भी जिंदा है। तभी वो उनके सामने एक कांच के रूम में बंद दिखाई देता है। क्लेयर कहती है अगर तुम हमारे डैड की बात मानकर एक और गेम बनाओ तो वो तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को छोड़ देंगे और वो गेम सिर्फ तुम ही बना सकती हो, लेकिन जेई मना कर देती है। तभी जेई के दोस्त के रूम में पानी भरने लगता है। इस बार यहाँ पर कोई पहेली नहीं होती है। वो लोग सच में इनको मारना चाहते हैं क्योंकि जेई ने गेम बनाने से मना कर दिया है। जेई को समझ नहीं आ रहा था, उसके रूम में पानी भरता जा रहा था। तभी जेई गैस पाइप को जोड़कर उसमें आग लगा देती है। बहुत हीट होने के बाद कांच का ग्लास टूट जाता है और उसका दोस्त बाहर आ जाता है। वो पानी का बहाव देखती है। जिधर से पानी बाहर जा रहा था उधर ही उनको बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। अब ये तीनों बाहर आ जाते हैं। जेई सारे सबूतों के साथ पुलिस को जानकारी दे देती है। पुलिस इस गेम को चलाने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है और इस गेम में मरने वाले सभी लोगों की लाशों को निकाल लिया जाता है। जेई को उसका दोस्त मिल जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों मूवी की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।